जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका कौन से बुक है, रेलवे का बुक है, जो आपका एनटीपीसी में पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से, अब बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो वो कौन सा होता है? तो क्या बोलेंगे, वो एल्कोहल होता है, क्योंकि एल्कोहल में OH लगा होता है। जैसे मेथेनॉल हो गया, एस्टिक एथेनॉल हो गया, ठीक, CH3CH2OH हो गया, तो क्या होता है, एल्कोहल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे इसी में, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है? तो गोलीय लेंस की अवधारणा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन होता है। विश्व की सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है? तो क्या बोलेंगे, रेफ्लेक्सिक आर्नोल्डी हो जाएगा तीसरा राइट आंसर इसका, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, कोस्का सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोस्का का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? 4 का राइट आंसर, तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। सीमेंट के जमाने की दर को घटाता है, तो क्या घटाता है बताएंगे यहाँ पे, 5वें का राइट आंसर, तो होता है जिप्सम। जिप्सम जो होता है सीमेंट के जमाने की दर को घटाता है। अलिकन्स पहले डैश के रूप में जाने जाते थे, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलिफिन्स के रूप में जाने जाते थे। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो क्या बोलेंगे, कौन सी भाषा है 7वें का? तो कमांड लैंग्वेज बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कमांड लैंग्वेज। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा डैश का एक लोक नृत्य है, तो बताएंगे 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो झारखंड का हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है, तो 9वें का राइट आंसर बताएंगे किससे संबंधित है, आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। 10वां, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो 10 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है, तो 11 का राइट आंसर बोलना आपको, उन्हें स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा का संयोजन है, तो बताएंगे यहाँ पे गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे 13 का, तो बिल्कुल सही है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। आगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया था, तो 14 का राइट आंसर बताना है किसका पुनरुत्थान किया था। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो थल सेना का पुनरुत्थान किया था, किसका, थल सेना का किया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, औरंगजेब डैश का पुत्र था, तो औरंगजेब किसका पुत्र था? बाबर गलत, हुमायूं गलत, अकबर गलत, क्या शाहजहां? 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही है, शाहजहां हो जाएगा। ठीक, आगे, धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के फिजिकल घटकों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? तो 16 का राइट आंसर, उसे सिस्टम यूनिट बोलते हैं। किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है, किस सूत्र द्वारा बताएंगे आप? तो W = mg, क्या होता है, W = mg होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो उसे क्या बोलते हैं, सेरिबलम बोलते हैं या अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क? तो बताइए 18 का, तो उसे अग्र मस्तिष्क बोलते हैं जिसमें विचारों का संग्रह होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो क्या बोलेंगे, GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा 19 का राइट आंसर, तो आप सही हैं बिल्कुल। वॉकिंग विद लॉयंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, के नटवर सिंह ने लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे, 1 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आगे, IAS का पूर्ण रूप क्या है? IAS का पूर्ण रूप क्या है? चलिए बताएंगे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो जाएगा। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी सदस्य हैं, तो कितने स्थायी सदस्य हैं क्या बोलेंगे? 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 23 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अब। श्रीनिवास रामानुजन थे एक महान क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। क्या थे? एक महान गणितज्ञ। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? जल्दी से बताएंगे। प्रोस्टेट, 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 वृषण, वास डिफरेंस, वीर पुटिका। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृषण होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है आप लोग। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? बिल्कुल आसान, केरल का है कथकली। कहाँ का है कथकली? 27 सही है ना, केरल ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किनकी सेनाओं के बीच हुआ था? तो पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था, बाबर जीत गया था। 19 व सॉरी 29 डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध हो जाएगा इसमें। 29 देखेंगे यहाँ पे, 29 का राइट आंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही है, बौद्ध वास्तुकला में। आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? महाराष्ट्र या फिर बिहार, दोनों में से कोई एक। 30 का राइट आंसर बताएंगे तो 30 का हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक। भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो भागवत गीता किससे? महाभारत से संबंधित है ना। 31 का महाभारत हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। क्या लिखा है? मुदुमलई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु हो जाएगा। 33 चेक का कैंसिलेशन देश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है, बताएंगे यहाँ पे। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 आहति हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें। क्रिकेट के खेल में इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो 34 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 लेग बाई हो जाएगा। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? 35 का राइट आंसर बोलेंगे तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 36 इनमें से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 37 का राइट आंसर बताइए, तो महाराष्ट्र में है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्या बताएंगे? 38 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? तो बहुत ही आसान, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो 40 हो जाएगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हैरी हैमंड हेस हो जाएगा। चलिए अब ये देखेंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, तो ये सब तो आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक, और लास्ट में आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखते रहिए। चलिए देख देंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, एक में इसको भी देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करिएगा। आप लोग देखिए आपने कितना प्रैक्टिस किया है या आपको अभी कहाँ तक आपको अभी और तैयारी करनी है, ठीक, इससे यही पता चलेगा आपको। चलिए ये हो गया, अब आगे देख लेते हैं। सारे के क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे एक ही साथ, और आगे देखते हैं अब। चलिए देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और सॉल्व कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग। आगे देखेंगे अभी। चलिए हो गया ये सारे क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं अब। और आगे देखेंगे अभी, और देखेंगे यहाँ पे अब क्या आ गया, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए अब देखिए, इसी का दो है ना, इसका आगे कुछ यहाँ पे दिया था, एक बार यहाँ पे देख लीजिए फिर से। ये आया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग, ठीक, यहाँ से, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। बाकी ये सब तो आपने देखा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक। चलिए और देखते हैं यहाँ पे, और देखेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हो गया पूरा यहाँ पे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका 97, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर की का, ताकि आप लोग आंसर मैच कर सकें, ठीक। चलिए थोड़ा सा बचा है। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, पूरा देख लीजिए, 98 से 100 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसका आंसर देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। चलिए तो हो गया है पूरा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।